वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर 6 को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम उसका सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो आपको एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एंड जी एक्स एक फंक्शन दे रखा है आपको एक्स स्क्वेयर। तो हमें वैल्यू बतानी है यहां पर गॉफ ऑफ एक्स की। तो देखिए, गॉफ ऑफ एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, वो वैल्यू हमने यहां पर रख दी। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, हमें वैल्यू निकालनी है जी ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। तो जहां भी जी एक्स में एक्स है वहां पर इस वैल्यू को हम रख देंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वेयर। जैसे ही हम इसको एक्स की जगह रखेंगे इसका स्क्वेयर हो जाएगा। तो गॉफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ रहा है आपका, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वेयर। और ये आपको ऑप्शन ए दे रखा है इसमें। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, यहां पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से, x प्लस 1504 इज इक्वल टू 2331। यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैट्रिक्स इधर प्लस की है, इधर जाके ये माइनस की हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू में 2331 माइनस 1504। 2 में से 1 गया 1, 3 माइनस 5 इज माइनस 2 एंड 3 माइनस 0 इज 3 एंड 1 माइनस 4 इज माइनस 3। एंड आपको ऑप्शन नंबर सी यही दे रखा है और आपको इसे टिक कर देना है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है, 3 माइनस 4 m 5 इज इक्वल टू 3 और यहां पर आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो इस डिटर्मिनेंट जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 3 इज 15 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 4m इज इक्वल टू 3, और ये हो गया आपका 15 प्लस 4m इज इक्वल टू 3। एंड यहां पर जब इसको इस तरफ ले जाएंगे हम तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4m इज इक्वल टू 3 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 12। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4m इज इक्वल टू माइनस 12, तो यहां आ जाएगा 3। तो m की वैल्यू क्या आई है हमारी यहां पर, माइनस 3 आई है इस क्वेश्चन के अंदर। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमें, यहां पर एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स is equal to kx square if x is less than equal to 2 and 3 if x is greater than 2। और ये हमें x is equal to 2 पर कंटिन्यूस दे रखा है। तो मुझे इसमें k की वैल्यू बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी आपकी यहां पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें LHL निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब LHL के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x 2 से लेस है वो LHL के लिए फंक्शन होगा आपका। तो ये k एक्स स्क्वेयर यहां पर हम पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू में 2 माइनस एच का स्क्वेयर, और यहां पे हो गया आपका, इसका होल स्क्वेयर खोलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 4h। अब h की वैल्यू रख देंगे हम यहां पर, सॉरी यहां पर k भी है आपका। अब h की वैल्यू रखेंगे तो यहां मिलेगा आपको 4k, ये सभी 0 हो जाएंगे, 4 प्लस 0 इज 4 और 4 इंटू के क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। अब हम इसमें निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और RHL के लिए फंक्शन क्या है, 3 है। अब यहां पर तो x है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू सॉल्व होके क्या मिल जाएगी आपको, 3 मिल जाएगी यहां पर। एंड देन इसके बाद आप F2 निकालें, तो F2 की भी वैल्यू क्या आने वाली है यहां से, k इंटू में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। अब ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस है,
सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर LHL जो है वो RHL के बराबर होगी और वो बराबर होगा आपका F2 के। सभी की वैल्यूज को यहां पर लिखें। LHL आया था आपका 4K, ये 3 और ये भी 4K। दो पेयर्स को कंपेयर कर लेंगे, 4K इज इक्वल टू 3 एंड K इज इक्वल टू 3/4। तो यहां पर K की वैल्यू क्या आई है आपकी 3/4 आई है इस क्वेश्चन के लिए। अब जब ये 2 पर कंटिन्यूस दे रखा है तो LHL, RHL और F2 की वैल्यू तीनों बराबर होती हैं। उसी कंडीशन को यूज करके हमें K की वैल्यू निकालनी होती है। देन इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4। हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो fx इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4। यहां पर इस फंक्शन को देखें तो यहां पर जो ये साइन 3x है ना, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी -1 से और 1 के बीच में होगी आपकी। या तो इसकी वैल्यू लोएस्ट तो जा सकती है -1 और मैक्सिमम इसकी वैल्यू जा सकती है आपकी 1। तो यहां पर मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जब मैं साइन 3x की मिनिमम वैल्यू यहां पर रखूंगा तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जब मैं साइन 3x की यहां पर मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो यहां पर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 4 तो यहां पर कांस्टेंट है, 4 चेंज ही नहीं होगा। तो यहां पर आप फंक्शन को बना लें -1। मैं पूरे इक्वेशन में, पूरी इस इनइक्वालिटी में 4 ऐड कर देता हूं। तो यहां पर आया 3 इज ग्रेटर देन साइन 3x प्लस 4 5, ये fx बन गया। 3 इज fx इज लेस देन 5। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, यहां पर मिनिमम वैल्यू तो है इसकी 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी 5 है यहां पर। या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहां पर, भाई साइन x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 प्लस 4 ये आ गई 3, ये मिनिमम वैल्यू। और साइन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। या फिर आप इस तरीके से भी फंक्शन को बनाकर इस वैल्यूज को निकाल सकते हैं। दोनों मेथड सेम ही है, बस करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा बड़ा सा बनेगा, वहां पर आप इजीली डायरेक्टली कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही निकाल ली हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, i इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x/2 dx दे रखा है। अब कॉस स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हम कॉस स्क्वायर को मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर मैं खोलता हूं 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से ये होगा 2 कॉस स्क्वायर और एंगल का आधा, और यहां से 2 को इधर ले आइए तो कॉस स्क्वायर x/2 किसके बराबर आ गया 1 प्लस कॉस x/2 के बराबर आ गया। तो यहां पर इस कॉस स्क्वायर x/2 की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 1/2 1 प्लस कॉस x dx। अब 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया आपका x हो गया, और कॉस x का हो गया साइन x प्लस c। तो यही क्या है इंटीग्रेशन की वैल्यू है। बस आपको इस कॉस स्क्वायर x/2 को मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करना है यहाँ पर, एंड देन इजीली आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, मतलब 2 डाइस को एक बार फेंका जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 इज। जब भी 2 डाइस को एक बार फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस आपके पास 36 बनते हैं, 1,1 1,2 2 से 6,6 तक 36 सैंपल स्पेस आपके पास बनते हैं। तो 36 में से कितने ऐसे पेयर्स होंगे जिन पे सम 8 मिलेगा आपको। तो देखिए NS की वैल्यू आपके पास 36 है। अब A इवेंट मान लिया गेटिंग सम ऑफ 8, तो A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो देखिए 2,6 का सम दोनों का करेंगे तो 8 मिलेगा आपको। देन उसके बाद 3,5 4,4 5,3 एंड 6,2। अब गिनिए 1 2 3 4 5। तो n ऑफ A की वैल्यू क्या आई है आपके पास
5 आई है। तो P ऑफ A कितना हो जाएगा आपके पास, n बाई एन ए अपॉन एन एस मीन्स 5/36। तो वैल्यू क्या है आपके पास, 5/36। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। तो एक अर्न में 10 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 10 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, इट मीन्स टोटल 15 बॉल्स हैं आपके पास। अब वो कह रहा है आपसे, इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसिंग द बॉल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक बॉल इज। 2 बॉल्स निकाली जाती हैं, पहली बॉल निकाली तो उसमें वापस नहीं डाला गया और दूसरी बॉल फिर से निकाली गई है। अब हमें दोनों बॉल्स ब्लैक मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम यहां पर मान लेंगे, लेट ए डिनोट्स द इवेंट of getting a black ball in first draw and B denotes the event of getting a black ball in second draw। A इवेंट हमने मान लिया कि हमें फर्स्ट ड्रा में क्या मिले, ब्लैक बॉल मिले, एंड बी इवेंट हमने मान लिया कि हमें सेकंड ड्रा में क्या मिले, ब्लैक बॉल मिले आपकी। तो देखिए P ऑफ A, ब्लैक बॉल कितनी है यहां पर 5 एंड टोटल बॉल्स हैं 15। अब पी बी देखिए, अब यहां से एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है तो यहां ब्लैक बॉल्स रहेगी 4 और टोटल बॉल्स रहेगी 14। तो अब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 4/14। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक बॉल्स मीन्स फर्स्ट ड्रा पर भी ब्लैक और सेकंड ड्रा पर भी ब्लैक बॉल मिले। इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। पी ए हमें दे रखा है 5/15, पी बी दे रखा है 4/15। तो यहां से 5 2/21। तो वैल्यू क्या आई है यहां पर, 2/21। ओके, देयर इज अ मिस्टेक। यहां पर 10 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं आपको एंड 5 वाइट बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं आपकी। ओके, देखिए अब ज्यादा चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, तरीका अभी भी वही है। तो अब ब्लैक बॉल, अब पहली ड्रा में ब्लैक बॉल निकालेंगे तो ब्लैक बॉल है 10 और टोटल है 15। अब एक ब्लैक बॉल यहां से निकल गई तो ब्लैक बॉल अब रह गई यहां पर 9 एंड यहां पर रह गई आपकी 14। तो अब सेकंड ड्रा में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/14। पी ए की वैल्यू 10/15, ये 9/14। तो यहां पे आया 3/7। पी ए बी की वैल्यू क्या आई है आपकी, 3/7 आई है इस केस के लिए। तो बस आपको थोड़ा ध्यान से लिखना है, कई बार ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो यहां पर 10 ब्लैक बॉल्स और 5 वाइट बॉल्स दे रखी हैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर आपका 3/7 रहेगा इसके लिए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। x की वैल्यू है 0, 1, 2 एंड 3 और px आपको दे रखा है 0.2, 2k एंड k, ये वैल्यूज दे रखी हैं। और यहां पर एक बेसिक फॉर्मूला होता है i = 0 to 3, pxi की जो सम है वो 1 के बराबर होता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं px = 0 प्लस px = 1 प्लस px = 2 प्लस px = 3। ऑल सभी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज का सम करें तो ये 1 के बराबर होता है आपका। तो 0.2 प्लस 2k प्लस 2k प्लस k = 1। तो यहां से ये हो गया 4 और 5, इसको इस तरफ ले जाएंगे, 5k = 1 - 0.2 = 0.8।
अब 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 0.8/5, तो k इज इक्वल टू 4/25। k की वैल्यू क्या आई है आपकी 4/25 आई है इस क्वेश्चन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है यहां पर एक a वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड b वेक्टर दे रखा है आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और हमें a वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है b वेक्टर पर। तो प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर इज गिवन बाई, वो होता है आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है वो नीचे आएगा आपका उसका मॉड्यूलस। तो यहां पर देखिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालेंगे आप, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, और b वेक्टर का मॉड्यूलस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये हो गया 10/√6। √6 से मल्टीप्लाई रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका, तो ऊपर यहां पर हो जाएगा 10√6 न्यूमरेटर में, नीचे 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 5√6/3 क्या है प्रोजेक्शन है a वेक्टर का ऑन b वेक्टर। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये कहता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर, तो फॉर्मूला बनता a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मॉड्यूलस, मतलब जिस पर प्रोजेक्शन निकालना होता है वो उसका जो मॉड्यूलस है वो नीचे आता है आपका। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है आपको, दो लाइंस दे रखी हैं x प्लस 3/3, y माइनस 1/5, z प्लस 3/4, एंड एक और लाइन आपको दे रखी है x प्लस 1/1, y माइनस 4/1 एंड z माइनस 5/2। ये दो लाइन्स हैं और उनके बीच में आपको इनका एंगल निकालना है। अगर देखिए पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 3 5 4 हैं, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं आपके 1 1 2 हैं, और दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हों तो उनके बीच का जो एंगल है वो क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये जब a1 b1 c1 a2 b2 c2, अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 दे रखे हों तो उनके बीच एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है आपका। तो बस वैल्यूज को पुट कीजिए यहां पर, यह आ जाएगा 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 4 इंटू 2 इज 6, नीचे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 16, यहां पर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ऊपर आ गया आपका यहां पर ओके यहां पर 4 2 जा 8 होगा 16, और यहां पर 25 25 50 इनटू, और यहां पर है 6 आपका। देखिए यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, एक तो 2 बाहर चला गया, यहां बचा 25, यहां बचा 3, और 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, ये भी बाहर आ जाएगा। 16 2 से 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 5 रूट 3 का रेशनलाइजेशन कर दो क्योंकि रूट नीचे नहीं रहना चाहिए आपका यहां पर। तो ऊपर आ गया 24 और नीचे आ गया आपका 8√3, सॉरी ऊपर 8√3 और ये 3 बन गया, 5 3 15, ये कॉस थीटा के बराबर आया। तो थीटा आ गया आपका कॉस इनवर्स 8√3/15। That means option A is the correct answer for this question. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y π/2 दे रखा है, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y किसके बराबर होगा। एक बेसिक फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 के बराबर होते हैं। यहां से जो साइन इनवर्स x है वो किसके बराबर हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x।
तो यहां पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया और ये माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई किसके बराबर आया है आपका, पाई बाई 2 के बराबर आया है। देन इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है, राइट द पॉइंट्स ऑन द कर्व, एक कर्व दे रखा है, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखी है आपको। तो देखिए यहां पर द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये कर्व दे रखा है आपको। तो इसमें मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेता हूं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x इसका हो गया 2y dy बाई dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सब में से 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा x प्लस वाई dy बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो y dy बाई dx 1 माइनस एक्स, वाई को इधर ले गए, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई वाई। अब यहां पर आपको वो कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब क्या है आपका, कि जो थीटा है वो 0 है, तो स्लोप कितना हो जाएगा m tan 0, दैट मीन्स स्लोप 0, और स्लोप को हम कहते हैं dy बाई dx भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अगर वो कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स dy बाई dx की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस बोल दे तो dy बाई dx किसके बराबर है आपका, इन्फिनिटी के बराबर है, या फिर डिफाइंड ही नहीं है आपका, क्योंकि यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी, दैट मीन्स m इज इक्वल टू tan 90, और tan 90 होता है आपका इन्फिनिटी। तो इसी वजह से जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलेगा तो dy बाई dx 0 के बराबर, और पैरेलल टू y एक्सिस dy बाई dx इन्फिनिटी के बराबर होगा आपका। तो यहां पर dy बाई dx 0 हो जाएगा, y 0 हो गया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से x मिला है हमें 1, तो x की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां हो गया 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 4 एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, सो दी पॉइंट्स आर 1, 2 एंड 1, माइनस 2, ये पॉइंट्स होंगे आपके इस कर्व पर जब टेंजेंट पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है आपकी। देन इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 tan क्यूब एक्स dx। अब यहां पर लिमिट्स माइनस a टू a दे रखी है, तो हम फंक्शन को चेक करेंगे वेदर द फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो यहां पर जो फंक्शन है वो किसके बराबर दे रखा है आपको, tan क्यूब x के, तो x की जगह हम इसमें माइनस एक्स रख देंगे, तो यहां पे आ जाएगा tan माइनस एक्स का क्यूब। अब tan माइनस थीटा किसके बराबर होता है आपका, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो यहां से आ जाएगा माइनस tan x का क्यूब, माइनस की पावर और नंबर, तो ये हो जाएगा माइनस tan क्यूब x, तो माइनस का fx। अब fx किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ fx के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स यहां पर आप कह सकते हैं कि द फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, और फंक्शन ऑड होता है तो माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 tan क्यूब x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि माइनस a टू a fx dx किसके बराबर होता है, 0 के, इफ fx इज ऑड। तो बस इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है,
हमने फंक्शन को चेक किया, फंक्शन आया है ऑड फंक्शन आपका, तो यहां पर हमने इसको 0 बता दिया बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे कि यहां पर पी ए और पी बी की वैल्यू दे रखी है। पी ए इज 0.3 एंड पी बी इज 0.6। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, और ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के। देन वो आपसे वैल्यू निकलवा रहा है पी ए एंड बी नॉट, पी ए एंड बी नॉट। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो यहां पर ये हो जाएगा, एंड को चेंज करते हैं हम इंटरसेक्शन में, बी नॉट। ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ये किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी नॉट के। अब पी ए तो हमें दे रखा है, पी बी नॉट निकाल लेंगे, वो होगा 1 माइनस पी बी, दैट मीन्स 1 माइनस 0.6 इज 0.4। वैल्यूज को पुट करें, 0.3 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.12। तो इसके लिए P ऑफ A एंड B नॉट किसके बराबर आया है आपका, 0.12 के बराबर आया है। देन इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और वो क्या दे रखा है आपको, ए बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, मीन्स टोटल 10 बॉल्स दे रखी हैं आपको, 4 white and 6 black exactly। 2 balls are drawn at random with replacement। 2 balls निकाली जाती हैं आपकी with replacement। Find the probability that 1 white and 1 black ball is drawn। Okay, तो यहां पर देखिए 2 balls निकाली जाती हैं with replacement। पहली निकाली, उसको डाल दिया, एंड देन दूसरी निकाली है, तो एक white मिले एक black मिले, इस बात की probability हमको बतानी है। Let W1 and B1 denotes the event of drawing a white ball and a black ball in first draw। Then W1 इवेंट है कि फर्स्ट ड्रा में व्हाइट बॉल मिले, B1 इवेंट है कि फर्स्ट ड्रा में हमें ब्लैक बॉल मिले, और W2 एंड B2 इवेंट है आपके कि व्हाइट एंड ब्लैक बॉल मिले सेकेंड ड्रा में। तो देखिए W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/10, 4 व्हाइट बॉल्स हैं। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/10। देन उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, ओके विद रिप्लेसमेंट काम हो रहा है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है आपकी, यहां पर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए क्योंकि बॉल्स विद रिप्लेसमेंट की जा रही हैं, लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल। ए एक इवेंट मान लिया कि हमें व्हाइट बॉल मिले, बी एक इवेंट मान लिया कि हमें ब्लैक बॉल मिले। तो एक व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, व्हाइट बॉल्स हैं 4/10, एंड एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 6/10। हमें निकालना है एक व्हाइट और एक ब्लैक। अब देखिए हो सकता है कि पहली व्हाइट मिले दूसरी ब्लैक, या फिर हो सकता है कि पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट मिले आपकी, पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक, पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट, ये कंडीशन आपकी हो सकती है यहां पर। तो इसको आप लिख सकते हैं PA इंटू PB प्लस PB इंटू PA। सभी की वैल्यूज आपके पास हैं, रखें यहां पर 4/10 इंटू 6/10 प्लस 6/10 इंटू 4/10। यहां पर हो गया 6 4 24 प्लस 24/100, दैट मीन्स 48/100। और 48/100 को आप सॉल्व करेंगे 25, तो 12/25। तो आपको एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है आपकी, 12/25 आई है यहां पर। नाउ सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहां पर आपको एक फंक्शन दे रखा है कि यदि x 0 से बड़ा है तो वैल्यू फंक्शन की 1 मिलेगी, 0 है तो 0 मिलेगी, एंड x यदि 0 से छोटा है तो -1 मिलेगी। और हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन इज नॉट 1 1।
अब फंक्शन 1 1 कब होता है कि जब डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपके पास क्या हो, कोडोमेन में एक यूनिक इमेज, मतलब हर बार एक अलग इमेज आपको मिले। तो यहां पर देखिए, यदि मैं लेट x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 3, अब f2 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, यदि x 0 से बड़ा है तो वैल्यू 1 होगी, तो f3 की भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर 1, यहां पर 3, और ये दोनों ही किससे मैप करेंगे, जाकर 0 से मैप करेंगे। क्यों, और ये ही नहीं, केवल 2 भी 0 से बड़ा है, वो भी इससे मैप करेगा, 4 भी 0 से मैप करेगा। मतलब x जो 0 से बड़ा है यहां पर, उसके लिए यहां पर एक ही इमेज एग्जिस्ट करेगी आपकी, वो इमेज करेगी, सॉरी 1 से मैप करेंगे, क्योंकि 1 आ रही है ना सभी की वैल्यू। तो ये सब किस से मैप करेंगे, आपके 1 से मैप करेंगे, क्योंकि फंक्शन कह रहा है कि जब भी आप x की कोई 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन के अंदर से आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये सब 1 से मैप करेंगे, मतलब इन सब की सेम इमेज है, और ये 1 1 नहीं हो सकता। सो f इज नॉट 1 1। यहां पर आप रीजन लिख देंगे कि 2 एंड 3 हैव सेम इमेज, इनकी सेम इमेज है, इसीलिए ये क्या होंगे, 1 1 नहीं होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको, cos इनवर्स इंटू कॉस 13 पाई बाई 6। यदि देखिए cos इनवर्स से cos को कैंसिल करते हैं तो हमें मिलेगा 13 पाई बाई 6 विच डज नॉट बिलोंग्स टू 0 पाई। ये 0 पाई से नहीं है, तो इस अंदर वाले एंगल को हमें थोड़ा सा ब्रेक करना होगा, और मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मुझे मिलेगा cos इनवर्स, cos इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 13 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे होता है 2 पाई प्लस, मतलब यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो cos ही आ जाएगा, 2 पाई पर नो चेंज, पाई बाई 6, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, पाई बाई 6 विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी आपकी, पाई बाई 6 होगी यहां पर। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रखा है आपसे, आपको एक कर्व दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 100। ये आपको एक कर्व दे रखा है, तो यहां पर आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे हो जाएगा 2x, पहले पावर का करेंगे 2y dy बाई डी एक्स, प्लस यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, x सेम y का dy बाई डी एक्स प्लस y सेम x का 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को इधर रखो, बाकी दोनों को इधर ले जाओ। तो यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया दोनों में से, तो 2y प्लस x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई माइनस 2x, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2x अपॉन 2y प्लस x। तो यही क्या आ रही है, आपकी वैल्यू आ रही है इस dy बाई डी एक्स की, इस इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। तो फंक्शन को आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देना है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रख के बाकी टर्म्स को उधर ले जाना है, यहां से आप डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या दे रखा है, यहां पर x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80 की पावर 4। ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं, यहां पर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं दोनों ही इक्वेशंस को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, एंड देन दोनों को डिवाइड करने पर हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू पावर का हो जाएगा 480 एंड dy बाई dt इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 4a क्यूब। अब इस वाली इक्वेशन को, सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt,
यहाँ आ गया 4at3, यहाँ पर 4at, 4a से 4a कैंसिल हो गया, t से एक पावर कैंसिल होके यहाँ बचा t स्क्वायर, और dt से dt कैंसिल होके मिल गया dy/dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसके लिए dy/dx की वैल्यू क्या आई है आपकी, t स्क्वायर आई है यहाँ पर।